जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत रेजोनेंस यानी अनुनाद। इस वीडियो में हम रेजोनेंस यानी अनुनाद से संबंधित हर टॉपिक को कवरेज करेंगे। हम लोग रेजोनेंस की परिभाषा देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, रेजोनेंस की थ्योरी देखेंगे यानी सिद्धांत, रेजोनेंस एनर्जी देखेंगे, रेजोनेंस का एप्लीकेशंस क्या होता है और इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेजोनेंस यानी कि अनुनाद होता क्या है। यानी रेजोनेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। आखिर ये होता क्या है, तो इसकी सबसे पहले हम लोग डिस्कवरी देखते हैं। तो रेजोनेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रसायनज्ञ लिनस पॉलिंग के द्वारा किया गया था, जबकि जो रॉबिन्सन नाम के वैज्ञानिक थे तथा इनगोल्ड के द्वारा इसे मीसोमेरिकता कहा गया। एक अन्य वैज्ञानिक ऑन्ट ने इसे माध्यमिक अवस्था का प्रयोग किया था। क्या बताया गया यहाँ कि रेजोनेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रसायनज्ञ लिनस पॉलिंग के द्वारा किया गया था, जबकि जो रॉबिन्सन तथा इनगोल्ड के द्वारा इसे मीसोमेरिकता कहा गया। एक अन्य वैज्ञानिक ऑन्ट ने इसे माध्यमिक अवस्था का प्रयोग किया था। जब किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के सभी गुणों को किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा स्पष्ट व्याख्या नहीं किया जा सकता है, तब मॉलिक्यूल के सभी गुणों को स्पष्ट यानी स्टडी करने के लिए दो या दो से अधिक एवं लगभग समान ऊर्जा की लुईस स्ट्रक्चर बनाई जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को रेजोनेंसी स्ट्रक्चर तथा कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। रेजोनेंसी स्ट्रक्चर से प्राप्त हाइब्रिड को रेजोनेंसी हाइब्रिड करते हैं तथा यह संपूर्ण घटना रेजोनेंस अनुनाद कहलाती है। क्या बताया गया इसमें कि जब किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के सभी गुणों को किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, तब मॉलिक्यूल के सभी गुणों को स्पष्ट यानी स्टडी करने के लिए दो या दो से अधिक एवं लगभग समान ऊर्जा की लुईस स्ट्रक्चर बनाई जाती है। तो इन स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंसी स्ट्रक्चर कहते हैं या इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। रेजोनेंसी स्ट्रक्चर से प्राप्त जो हाइब्रिड होता है उसको हम रेजोनेंसी हाइब्रिड कहते हैं तथा ये जो संपूर्ण घटना होता है इसको हम रेजोनेंस यानी अनुनाद कहते हैं। सबसे इसका इजी एग्जांपल होता है बेंजीन C6H6। हम लोग देख सकते हैं इसको, यहाँ देख सकते हैं यानी कि C6H6 बेंजीन होता है। यहाँ कॉर्नर पर CH और 6 कार्बन प्रेजेंट है। इसमें जो है बॉन्ड की देख सकते हैं, ये पाई बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड यहाँ है, यानी कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल करके बॉन्ड है। इसको जब रेजोनेंसी स्ट्रक्चर बनाया गया तो यहाँ ए वाला बॉन्ड देखिए यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ए वाला बॉन्ड यहाँ आ गया और ए बॉन्ड यहाँ चला गया, और ये हमारा जो होता है रेजोनेंसी हाइब्रिड होता है। इस प्रकार से कुछ हम लोग डाट डाट करके बीच में बना देते हैं सेंटर में, तो इसको हम लोग रेजोनेंसी हाइब्रिड या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। रेजोनेंस के अंतर्गत नोट, इसको कुछ नोट पॉइंट में लिखते हैं। रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल मोर स्टेबल ज़्यादा स्थायी हो जाता है। दूसरा, सभी स्ट्रक्चर में रेजोनेंसी हाइब्रिड सबसे अधिक स्थायी होता है तथा इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। एनर्जी कम होने के कारण मोर स्टेबल होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, पहला ओजोन O3 में देख सकते हैं, यहाँ ए इस प्रकार से O है, डबल बॉन्ड में यहाँ O है और सिंगल बॉन्ड में वो है। इसका रेजोनेंसी स्ट्रक्चर यानी डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया और सिंगल बॉन्ड इधर। फिर ये हमारा रेजोनेंसी हाइब्रिड है, कैनोनिकल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल बॉन्ड। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है SO2 के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये हमारा रेजोनेंसी हाइब्रिड है इस प्रकार से। फिर थर्ड एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं NO3- यानी नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन भी एक रेजोनेंसी स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है। ये हमारा जो लास्ट में प्राप्त होता है इसको रेजोनेंसी हाइब्रिड कहते हैं। एग्जाम्पल अच्छे से आप करिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 25 नंबर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है रेजोनेंसी, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं CO2 के बीच में, यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनाद संकर क्या होता है। तो इन सभी स्ट्रक्चर के योग से बनी संरचनाओं को रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। क्या कर रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है इन सारी संरचनाओं के योग से संरचना को रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
इस प्रकार से कुछ होता है। इन्हें कैनोनिकल सूत्र भी कहा जाता है। रेजोनेंस को एक कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है अनुनाद के लिए आवश्यक शर्त अथवा अनुनाद का सिद्धांत। नर्सरी कॉन्टिन्यूअस फॉर द रेजोनेंस आर थ्योरी ऑफ रेजोनेंस। इसका फर्स्ट नंबर थ्योरी में हम लोग लिखेंगे थ्योरी पॉइंट में, रेजोनेंसी स्ट्रक्चर में एटम की स्थिति नहीं बदलती है। क्या बता रहा है कि जो रेजोनेंसी स्ट्रक्चर होता है इसमें एटम की स्थिति नहीं बदलती है। रेजोनेंसी स्ट्रक्चर में प्रायः अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं यहाँ, यानी कि यनो यानी रेजोनेंसी स्ट्रक्चर है, यन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये हमारा रेजोनेंसी स्ट्रक्चर है और ये हमारा नॉन रेजोनेंसी स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से अब दूसरा थ्योरी हमारा क्या कह रहा है, जब एक मॉलिक्यूल ऐसी दो या अधिक संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है जो कि एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में भिन्न होती है किंतु परमाणु नाभिकों की व्यवस्था में भिन्न नहीं होती है, तो ऐसा मॉलिक्यूल रेजोनेंसी प्रदर्शित करता है, जो कि प्रदर्शित सभी संरचनाओं का रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। तीसरा थ्योरी पॉइंट में लिखेंगे आप लोग, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी जितना अधिक होता है रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए उसका योगदान भी उतना ही अधिक होता है। क्या बता रहा है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसका स्टेबिलिटी जितना अधिक होगा रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए उसका योगदान भी उतना ही अधिक होता है। चौथा थ्योरी पॉइंट है, रेजोनेंस तब महत्वपूर्ण कहलाता है जब उनका स्थायित्व अंतर्निहित एनर्जी समान होती है। 5 नंबर थ्योरी बोलता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंसी स्ट्रक्चर से अधिक स्टेबल। क्या होता है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो रेजोनेंसी स्ट्रक्चर से अधिक स्टेबल होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड के स्टेबिलिटी में यह वृद्धि रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। 6 नंबर थ्योरी है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की अंतर्गत एनर्जी में जितना कम अंतर होता है उससे रेजोनेंस हाइब्रिड की रेजोनेंस एनर्जी उतना ही अधिक होती है। 7 नंबर थ्योरी बोलता है, स्पष्ट आवेश वाली स्ट्रक्चर चार्ज रहित स्ट्रक्चर की अपेक्षा कम स्थायी होती है। 8 नंबर थ्योरी है, किसी हाइब्रिड मॉलिक्यूल के लिए रेजोनेंसी स्ट्रक्चर की संख्या जितनी अधिक होगी उस हाइब्रिड मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी भी उतना ही अधिक होगा। 9 नंबर थ्योरी है, पोलर स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी अध्रुवीय स्ट्रक्चर की तुलना में कम होता है, अतः हाइब्रिड में इसका योगदान कम होता है। 10 नंबर का यानी 10 नंबर का थ्योरी पॉइंट है, जिस रेजोनेंसी स्ट्रक्चर में बॉन्ड की संख्या जितनी अधिक होती है उसका स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होता है। ये तो हम लोग देखें रेजोनेंस की थ्योरी। अब हम लोग का टॉपिक है रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा की रेजोनेंस एनर्जी क्या है। रेजोनेंस हाइब्रिड में रेजोनेंसी स्ट्रक्चर की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन अधिक डिस्प्लेसेड होते हैं, अतः वह अपनी किसी भी रेजोनेंसी स्ट्रक्चर की अपेक्षा अधिक स्टेबल यानी स्थायी होगा। जैसे बेंजीन के रेजोनेंस हाइब्रिड की टोटल एनर्जी कैलकुले की दोनों स्ट्रक्चर की अपेक्षा 36 kcal यानी किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक होता है, जिसमें बेंजीन स्थायित्व प्राप्त करती है और इस ऊर्जा को ही रेजोनेंस कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी रेजोनेंस हाइब्रिड की रेजोनेंस एनर्जी उसकी गणना की गई हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा तथा प्रयोग के द्वारा निर्धारित हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा से में अंतर के बराबर होता है। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रेजोनेंस एनर्जी के मान निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। इसमें नेम, स्ट्रक्चर और रेजोनेंस एनर्जी kcal प्रति मोल में दिया हुआ है। इसमें जो पहला हमारा है 1,3 ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा स्ट्रक्चर है और जीरो वैल्यू, इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है क्या है, जीरो है। हमारा दूसरा है फिनॉल में OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, फिनॉल है, इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है 40 kcal प्रति मोल होती है। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है रहने वाला है वो अनुनाद के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। इसके क्या इफेक्ट होते हैं। रेजोनेंस मॉलिक्यूल के अनेक फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज को निम्नानुसार इफेक्ट करता है। क्या बता रहा है कि जो रेजोनेंस मॉलिक्यूल को अनेक फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज को निम्नानुसार इफेक्ट करता है। पहला जो है हमारा है डाइपोल मोमेंट। क्या है, डाइपोल मोमेंट। इसके आधार पर मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट की उपस्थिति एवं वैल्यू मान ज्ञात किया जा सकता है, जैसे वाइनिल क्लोराइड में
CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन Cl है। इसमें देख रहे हैं 3 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है इसका ट्रांसफर यहाँ हो गया और यहाँ से सिंगल बॉन्ड यहाँ आ गया और इसके यहाँ क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया और इसमें 2 लोन पेयर हो गया। इसको डाइपोल मोमेंट यानी 1.44D होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इफेक्ट यानी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लिखें लेंथ भी रिजोनेंस इफेक्ट करता है, यानी जो रिजोनेंस होता है वो बॉन्ड लेंथ को भी इफेक्ट करता है। रिजोनेंस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आदि में असामान्य बॉन्ड लेंथ की व्याख्या करता है। जैसे बेंजीन में बॉन्ड लेंथ जो है 1.39 एंगस्ट्रॉम है। जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच की लेंथ है जिसके कारण बेंजीन में रिजोनेंसी घटना होती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तीसरा हमारा है स्टेबिलिटी, यानी जो रिजोनेंस जो है स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। बॉन्ड लेंथ में कमी और एनर्जी में कमी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। चौथा पॉइंट है रंजकों में रंग। रंजकों में रंग की गहराई रेजोनेंसी स्ट्रक्चर की संख्या के साथ साथ बदलती रहती है। अतः किसी रंजक की रेजोनेंसी स्ट्रक्चर जितनी अधिक होगी उसके रंग की गहराई भी उतनी ही अधिक होगी। जैसे क्षारीय माध्यम में फिनाफ्लेथिलीन का गुलाबी रंग, मैलेकाइट ग्रीन का हरा रंग उनकी रेजोनेंसी स्ट्रक्चर के रेजोनेंस हाइब्रिड के कारण ही होती है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट में इसका अनुनाद के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, यदि रेजोनेंस का क्या क्या यूजेज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल एवं केमिकल व्यवहार को रेजोनेंस के द्वारा समझाया जा सकता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल एवं केमिकल व्यवहार को रेजोनेंस के द्वारा समझाया जा सकता है, जबकि सामान्य कंपाउंड की जो संयोजकता है बंध सूत्र के आधार पर स्पष्ट करना असंभव नहीं होता है। जैसे यूरिया एक मोनो अम्लिक क्षारक के समान व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जबकि जो सूत्र फर्स्ट इसे द्विअम्लिक क्षारक व्यक्त करता है उसके इस व्यवहार को निम्न सूत्र के हाइब्रिड से समझाया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ सिंगल बॉन्ड में NH2 जुड़ा हुआ है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है। हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज यहाँ दर्शाया गया है और कार्बन के ऊपर यहाँ जो है डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होता है, ए वाला बॉन्ड। तो यहाँ ऑक्सीजन ये नहीं कि यहाँ देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है। जब यहाँ से बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ तो यहाँ NH2 के ऊपर N के ऊपर प्लस चार्ज हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हो गया और ये GT जो है NH2 है ये है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ प्लस माइनस में हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, NH2 प्लस NH2 हो गया। थर्ड है ऑक्सीजन परमाणु पर एक इकाई ऋणात्मक आवेश होता है, अतः यह केवल एक प्रोटॉन को स्वीकार करता है। यही कारण है कि यूरिया एक आम्लिक क्षारक के समान को व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार बेंजीन की स्ट्रक्चर भी निम्न रेजोनेंसी स्ट्रक्चर के रेजोनेंस हाइब्रिड के द्वारा ही पूर्णतः समझाई जा सकती है। फर्स्ट बेंजीन में देख लेते हैं कुछ इस प्रकार है, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर और 5 स्ट्रक्चर। इसी प्रकार जो है 1,3 ब्यूटाडाइन को 3 संरचनाओं का रेजोनेंसी हाइब्रिड भी माना जाता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे हाइपर कंजुगेशन यानी कि अति संयुग्मन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।